भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील हुई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी बड़ी जानकारी दी। 50% टैरिफ घटकर 18% हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा, ये बड़ी खबर। जहां पर देखिए, ट्रेड डील प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती का ही नतीजा है। किसानों के हितों का संरक्षण किया गया। पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत की यात्रा में अहम दिन इसे बताया। साथ ही चीन बांग्लादेश से कम ड्यूटी पर बाजार प्रवेश हुआ है। भारतीय निर्यातों को यहां पर लाभ बढ़ा है और इसका बढ़ा हुआ लाभ भी मिलेगा। पीयूष गोयल ने ये बड़ी बातें कहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बड़ी बातें कहीं। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी है। दोनों देशों ने ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी की है और ट्रंप ने 25% टैरिफ हटाने के फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस और भारत के वाणिज्य मंत्रालय का संयुक्त स्टेटमेंट आया है। अमेरिका अब भारतीय मूल के उत्पादों पर सिर्फ 18% टैरिफ ही लगाएगा। रूस से सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से तेल नहीं खरीदेगा भारत। में जीएसटी में ऐतिहासिक लगभग हर एक रोजमर्रा की वस्तुओं पे बड़ी छूट देखी। हमने इसी साल में ढेर सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार खोला है। चाहे वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया एफ्टा का 4 यूरोपियन देशों का करार हो, ये 27 देशों का ईयू का करार जो 27 जनवरी को ही तय हुआ है, चाहे यूके का एग्रीमेंट जो जुलाई पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी, हस्ताक्षर हुआ जिस पर, चाहे न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 महीने पहले हुआ हो, चाहे ओमान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1.5 महीने पहले हुआ हो। आप देखिए कितने सारे ढेर सारे अवसर और उन सब के ऊपर ये बड़ा सौगात भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये एग्रीमेंट वास्तव में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और नए युग विकसित भारत की तरफ हमारे अमृत काल के तेज गति से प्रगति को और चार चांद लगाएगा। केशव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं दिल्ली से। केशव, क्या कुछ अपडेट? और जो पीयूष गोयल ने जानकारी दी उससे लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उससे एक बड़ा रास्ता तो खुला ही है, और इससे आने वाले समय में कितना लाभ भारत को? देखिए, बिल्कुल अगर हम जिक्र करें भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उस पर आज फाइनल सिग्नेचर हो चुका है। और अगर हम जिक्र करें तो एमएसएमई के तहत इसका फायदा उन तमाम व्यवसायियों को होगा जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यवसाय करते हैं। दूसरी तरफ मछुआरे हैं या अलग जो युवा वर्ग है जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ सरकार का जो कदम है जिस पर स्वनिर्माण की बात करते हैं या जनरेशन की बात होती है, तो इन तमाम चीजों पर भारत और अमेरिका के बीच हुई इस ट्रेड डील के फायदे नजर आएंगे। और जो टैरिफ में कमी हुई है 50% से टैरिफ अब 18% है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बेहतर है जहां भारत का बजट जो है वो केंद्रीय बजट आ चुका है। इसके बाद एमएसएमई पर सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा फोकस किया है और तमाम जो आर्थिक संकट टैरिफ बढ़ाने की वजह से भारत के लिए खड़े हुए थे, अब उन संकटों में भी राहत मिलेगी। और टैरिफ के कम होने से एमएसएमई के तहत जो तमाम व्यवसायी वर्ग है या आर्थिक स्थिति से जो अलग अलग फैक्टर हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत के वैश्वीकरण व्यापार पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। केशव, और ऐसे में भारत चूंकि अपनी हर मांग पर अड़ा रहा और भारत के सामने अमेरिका को झुकना ही पड़ा, टैरिफ कम भी हुआ, ट्रंप भी झुके और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए, ऐसे में ये जो डील हुई है ट्रेड डील, इससे बाकी जो हमारे दुश्मन देश हैं या ये कहा जा सकता है पड़ोसी जो देश हैं हमारे, उनको एक बड़ा, भारत ने इस डील के जरिए एक बड़ा झटका दिया है। देखिए, भारत की बढ़ती हुई जीडीपी और बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था की दर ये बताती है कि आज भारत को दरकिनार करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत में वैश्विक व्यवसाय में भारत को शामिल करना उन तमाम देशों के लिए अब आवश्यक हो चुका है जो चाहते हैं कि वैश्वीकरण करके वो अलग अलग देशों में व्यवसाय करें।
खेती किसानी के माध्यम से भारत एक बड़ा फैक्टर ऐसा रहा है जिसने अलग अलग देशों को समय समय पर फायदा पहुंचाने का काम किया है और भारत ने जिन देशों के साथ दोस्ती की है उसको बेहतरी से निभाया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रशिया रहा है और उसके साथ जो भारत के लंबे संबंध रहे हैं और चाहे पेट्रोल खरीदना हो या ईंधन के तमाम उपक्रम खरीदने हो उस पर भारत ने समय समय पर एक दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाकर वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। और आज जब हम जिक्र कर रहे हैं भारत की बढ़ती हुई जीडीपी का, जब हम जिक्र कर रहे हैं भारत में बढ़ते हुए व्यवसाय का, एआई आधारित तमाम उन उपकरणों का जिन पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है और इस बार के बजट में एमएसएमई को जोड़ा गया है और सरकार ने इस पूरे बजट को एमएसएमई का मूल बिंदु बनाकर काम किया है और निश्चित तौर पर इसके कई सियासी मायने हैं। विपक्ष जरूर घेर रहा है कि रशिया के साथ जो ईंधन न खरीदने की हिदायत ट्रंप की है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके अपने अलग अलग सियासी मायने होंगे। देश के वाणिज्य मंत्री हो या अलग अलग जो तमाम जो इसको लेकर लोग हैं उनका यही कहना है कि सरकार का एक फैसला बेहतर है और इससे इसके आने वाले दूरगामी परिणाम देखने में सुखद होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए केशव। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। आपको बता दें, यहाँ पर ट्रेड डील पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जीरो बड़ा होता है या फिर 18। अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये डील भारत के हितों का आत्मसमर्पण है, साथ ही ये डील एक तरफा नहीं होती है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के मैथ में 18 = 0। अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। तो ट्रेड डील पर अब देखिए विपक्ष के भी अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है। कई सारे तंज उन्होंने कसे। उन्होंने कहा कि जीरो बड़ा होता है या फिर 18।